प्रार्थना, आत्मा की परमात्मा से मौन और गहन बातचीत। ज्यादातर लोग जो प्रार्थना करते हैं वो वास्तव में प्रार्थना होती ही नहीं, क्योंकि अगर आपकी प्रार्थना सिर्फ मांग है तो आप ईश्वर से नहीं, अपनी जरूरतों से बात कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं, शास्त्रों के अनुसार ईश्वर शब्द नहीं, भाव पढ़ते हैं। और यही एक कारण है कि लाखों लोग रोज प्रार्थना करते हैं, फिर भी जीवन नहीं बदलता। असल सवाल ये नहीं है कि आप कितनी बार प्रार्थना करते हैं, सवाल ये है आप किस भाव से करते हैं। क्योंकि अगर प्रार्थना सही तरीके से की जाए तो वो भाग्य नहीं, आपकी सोच, आपका मन और आपका जीवन बदल देती है। और आज इस वीडियो में मैं आपको वही तरीका बताने वाला हूं जो शास्त्रों में लिखा है, लेकिन बहुत कम लोगों को समझाया गया है। वीडियो छोड़ना मत, क्योंकि आखिर में जो बात आएगी वो आपकी अब तक की सारी प्रार्थनाओं को एक नया अर्थ दे देगी। अगर आपकी प्रार्थना सिर्फ मांग है तो समझ लीजिए आप ईश्वर से नहीं, अपने डर से बात कर रहे हैं। सच्ची प्रार्थना क्या है, ये वीडियो अंत तक देखिए। शास्त्र कहते हैं, प्रार्थना ईश्वर को बदलने का साधन नहीं, प्रार्थना स्वयं को बदलने की प्रक्रिया है। और जो ये समझ गया उसका जीवन अपने आप बदलने लगता है। ईश्वर से प्रार्थना करना किसी नियम, विधि या कर्मकांड की सीमा में बंधा हुआ कार्य नहीं है। ये आत्मा की उस गहराई से निकली पुकार है जहां शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं और भाव ही सब कुछ बन जाता है। प्रार्थना वो सेतु है जो सीमित मनुष्य को असीम परमात्मा से जोड़ देता है। प्रार्थना में ना तो किसी विशेष भाषा की आवश्यकता होती है, ना ही कठिन मंत्रों या भारी शब्दों की। ये तो हृदय की वो सच्ची अनुभूति है जो भीतर के अंधकार को धीरे धीरे प्रकाश में बदल देती है। जब मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है तो वास्तव में वो किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि अपनी ही अंतरात्मा से संवाद कर रहा होता है। यहीं से जीवन की वास्तविक शांति, धैर्य और समाधान का जन्म होता है। ईश्वर से प्रार्थना करने की सही विधि। नंबर 1, सरलता और सहजता, दिखावे से मुक्त भाव। प्रार्थना में सबसे पहली शर्त है सरलता। जिस क्षण प्रार्थना दिखावे, डर या समाज के दबाव में की जाती है, वो खोखली हो जाती है। ईश्वर से ऐसे बात करें जैसे एक बच्चा अपनी मां से करता है, बिना झिझक, बिना डर, बिना बनावट। न सुंदर शब्द खोजें, न सही वाक्य बनाने की चिंता करें। बस जो मन में है वही कह दें। ईश्वर भाव देखते हैं, भाषा नहीं। नंबर 2, मौन का महत्व। जहां शब्द समाप्त होते हैं वहीं प्रार्थना शुरू होती है। हर प्रार्थना शब्दों से नहीं होती। कभी कभी चुप रहकर बैठ जाना, केवल ईश्वर को याद करना, उनकी उपस्थिति को महसूस करना, यही सबसे गहरी प्रार्थना बन जाती है। मौन में बैठकर जब मन शांत होता है तो भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। ये मौन हमें सिखाता है कि ईश्वर से बात करने से पहले उन्हें सुनना भी उतना ही आवश्यक है। नंबर 3, समर्पण का भाव, यानी जो तू चाहे वही सही। सच्ची प्रार्थना केवल मांगों की सूची नहीं होती। यदि प्रार्थना सिर्फ लेने के लिए हो तो वो सौदा बन जाती है, भक्ति नहीं। प्रार्थना का शिखर है समर्पण। जब हम कह सकें, हे प्रभु, मुझे जो चाहिए वही मत देना, बल्कि जो मेरे लिए सही है वही देना। जब मनुष्य स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देता है, तभी जीवन का बोझ हल्का होने लगता है। नंबर 4, नियमितता, आत्मा का दैनिक भोजन। जिस प्रकार शरीर को रोज भोजन चाहिए, उसी प्रकार आत्मा को रोज प्रार्थना चाहिए। प्रार्थना लंबी हो ये आवश्यक नहीं, लेकिन नियमित हो ये बहुत जरूरी है। दिन के कुछ क्षण, सुबह की शांति में या रात के सन्नाटे में ईश्वर को समर्पित कर देना जीवन को संतुलित बना देता है। प्रार्थना के अद्भुत और गहरे लाभ। मन की स्थिरता और स्पष्टता। प्रार्थना मन के भीतर चल रहे विचारों के शोर को शांत करती है। जब मन शांत होता है तो निर्णय सही होने लगते हैं और भ्रम धीरे धीरे मिटने लगता है। भावनात्मक संतुलन और सहारा। दुख, अकेलापन, भय, निराशा, इन सब का सबसे सरल और सशक्त उपचार है ईश्वर का स्मरण। जब कोई साथ न दे, जब शब्द कम पड़ जाएं, तब प्रार्थना भीतर से थाम लेती है। आत्मशक्ति का जागरण। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं, बल्कि भीतर से मजबूत बनाती है। ये वो शक्ति जगाती है जो कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य को टूटने नहीं देती। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हालात से हारता नहीं, बल्कि उनसे सीखता है।
जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण। प्रार्थनाशील व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने लगता है। वो शिकायत कम करता है, स्वीकार ज्यादा करता है, और यही स्वीकार भाव जीवन को सुंदर बना देता है। सच्ची प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? सच्ची प्रार्थना वो नहीं जिसमें हम ईश्वर को बताते हैं कि हमें क्या चाहिए। सच्ची प्रार्थना वो है जिसमें हम स्वयं को बदलने की शक्ति मांगते हैं। हे प्रभु, मेरी समस्या खत्म कर दो। ये नहीं, हे प्रभु, मुझे इस समस्या से जूझने की शक्ति दो। ये सब कुछ मेरे अनुसार कर दो। ये नहीं, मुझे तेरी इच्छा के अनुसार चलना सिखा दो। ये प्रार्थना जीवन जीने की कला। प्रार्थना कोई कर्मकांड नहीं, ये जीवन जीने की एक सुंदर और गहरी कला है। जो व्यक्ति नियमित रूप से ईश्वर से जुड़ता है, उसका जीवन धीरे धीरे भय से मुक्त, अहंकार से शून्य और प्रेम से पूर्ण हो जाता है। प्रार्थना हमें ईश्वर के करीब नहीं, बल्कि हमें हमारे असली स्वरूप के और करीब ले जाती है।